जय माँ लक्ष्मी। मैं आज आपको माँ लक्ष्मी के व्रत की कथा सुनाऊंगी, जो कि पीले धागे वाली कथा होती है। इसमें हम काले चने, एक घोड़ा, मिट्टी रोटी, ये चीज़ें रख के, तो ध्रुवा रख के इनका पूजन किया जाता है। तो ये कथा शाम के समय, हम व्रत खोलने से पहले हम सुनाते हैं। शाम की कथा है कि एक राजा था, राजा उग्रसेन। उसकी 2 रानियाँ थी। वो रानियों का ना आपस में बहुत प्यार था। तो माँ लक्ष्मी का व्रत जैसे साल में एक बार आता है, तो वो क्या करते हैं कि जैसे उनके घर में ना पंडतानी आती है, पंडतानी सूत्रा लेके आती है, तो वो सूत्रा देती है बड़ी वाली, उसको रानी को कहती है कि लो भी ये सूत्रा है, तो जो माँ लक्ष्मी का व्रत आएगा ना ये बांध लेना। तो वो कहती ठीक है, वो ना लेके रख लेती है, कहती चलो साल बाद ना जब व्रत आएगा तो मैं छोटी रानी को भी ये व्रत भी दे दूंगी, मैं धागा दे दूंगी, सूत्रा हाथ में बांध लेगी। तो वो जो क्या करती है, साल बाद व्रत आता है, जैसे व्रत आता है तो बड़ी वाली रानी तो बांध लेती है, जो छोटी वाली रानी होती है ना, तो वो थोड़ा सा मतलब वो करने लग जाती है, कहती भी मैं भी ये वाला धागा मैं हाथ में बांधूं, मेरे हाथों में सोने हीरे मोती की जैसे मैं कंगन वगैरह पहनी हूँ तो इसकी शोभा खराब होगी। तो वो ना उसे सूत्रा पकड़ के, दूसरी रानी से पकड़ के ना, तो उसके पीछे ना एक खिड़की बनी होती है, तो खिड़की के पीछे ना घोड़े का तबेला होता है, तो वो ना उसमें फेंक देती है, घोड़े के तबेले में फेंक देती है। तो राजा जो होता है, उस दिन राजा रात को जब सोता है तो रात को ना सपने में कोई आके दर्शन दे जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि राजा तेरी रानी ने ना सूत्रों का अपमान किया है, तो भी ये तेरा घर राजपाट सब कुछ तेरे से छीन लेगी, तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो तू ऐसे कर, तू अपनी रानी को ना घर से बाहर निकाल दे। तो राजा बहुत परेशान हो जाता है। तो राजा क्या करता है, राजा अगले दिन ना उसको बताता नहीं है, तो शिकार खेलने के लिए चले जाता है। तो रानी को बोलता है कि चल तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हें घुमा के लाता हूँ। जैसे वो मतलब घुमाने के बहाने उसको ले जाता है, तो क्या करता है, खुद तो शिकार खेलने के लिए चले जाता है। तो आगे जैसे जाता है ना, तो रानी बेचारी जो है ये तो आगे चले जाता है रानी को छोड़ के। रानी बेचारी वेट करती करती सारा दिन देखती रहती है कि राजा आया नहीं है, मुझे छोड़ गया है, बड़ी परेशान होती है। तो बैठी बैठी देखती है भी संध्या होगी, रात होगी, तो रोने लग जाती है। तो इतने में ना एक ब्राह्मण आता है, तो वो उसको देखता है, तो वो सिर पे हाथ रख के बोलता है कि बेटी तू क्यों रो रही है। तो वो कहती है कि कुछ नहीं पिताजी, मेरे ना पति में मुझे यहाँ पे राजा जी लेके आए थे और मुझे यहाँ पे छोड़ के ना खुद चले गए हैं। तो वो कहते कोई बात नहीं, तो ऐसा कर, सामने मेरी झोपड़ी है, तू ना उस झोपड़ी में चले जा, तो जब तक वो नहीं आता तो वो यहीं पे रह लेना। तो फिर वो झोपड़ी पे चले जाता है। तो इतने में क्या होता है, राजा भी आता है। तो राजा ना उसको प्यार करके बोलता है कि बेटी मैं तेरा धर्म का भी बाप और तू मेरी धर्म की बेटी है। कहते ठीक है। तो वो ना रहने लग जाता है। बहुत टाइम बीत जाता है तो राजा नहीं आता। फिर एक बार राजा शिकार खेलने के लिए जाता है, तो अपना जो उसका नौकर होता है ना, वजीर, उसको बोलते कि जा तितर भून के लिया। तो वो तितर भूनने के लिए जाता है, तो उसका ध्यान कहीं और होता है, तो उसका तितर ना जल जाता है। तितर जल जाता है तो वो क्या करता है, परेशान हो जाता है, कहता अब मैं क्या करूँगा, रुदन करने लग जाता है। कह रहा अगर मैं राजा के पास जाऊँगा तो राजा मुझे मारेगा, पीटेगा, देश निकाला दे देगा। तो फिर ना वो बड़ी थोड़ा परेशानी में हो जाता है। तो फिर इतने में वो क्या करता है, कहता अभी अब मैं क्या करूँ। फिर सामने देखता है कि सामने एक झोपड़ी है। कह रहा मैं झोपड़ी पे जाके देखता हूँ भी कौन है, नहीं तो मैं नया तितर समाधान करता हूँ, पर इतना टाइम भी नहीं है। फिर वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो अंदर एक रानी बैठी होती है। वो तो रानी को बोलता है, रानी बोलती भी क्या हुआ भी आप इतने परेशान क्यों। तो रानी को बोलता है कि मुझे ना राजा ने तितर भुनने के लिए दिया, तो ये तितर ना मेरे से जल गया, तो अब राजा मुझे डांटेगा, मारेगा। तो रानी उसको बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं आपको ना नया तितर बना देती हूँ, तो आप वो राजा को दे देना, तो राजा खुश हो जाएंगे। तो वो ना तितर बनाती है, अच्छा सा तितर समाधान कर देती है, तितर बना के उसको पकड़ाती है, वो अपने राजा को तितर दे देता है। जैसे राजा तितर खाने लगता है तो वो देखता है, कहता है ये तो बिल्कुल स्वाद मेरी रानी जैसा था, जैसे मेरी रानी इचड़ा बनाती थी। तो बड़ा खुश होता है। तो उसको बोलता है कि बता कि ये तितर किसने भुना। कहते महाराज ये तितर ना मैंने भुना। कहता नहीं बता, सच्ची बता, नहीं तो मैं तुझे देश निकाला दूंगा। फिर वो ना डर जाता है। तो वो बोलता है, कहता हाँ जी महाराज, ये तितर ना मैंने उस झोंपड़ी में ना कोई औरत है, मैंने वहाँ से भी बुनवाया है। तो वो राजा जाके देखता, कह रहा हाँ ये तो मेरी, कहता ये तो मेरी रानी है। तो वो खुद हैरान हो जाता है।
तो वो रानी को मिलता है फिर, तो उसको गले लगाता है, प्यार करता है, कहता है रानी घर चलो। तो रानी कहती नहीं महाराज, मैं ना आपके साथ अभी नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पिताजी आए नहीं। वो कह रहे कौन से पिताजी? कह रहे मेरे धर्म के पिताजी बने हैं, वो आएंगे तो मैं उनके आगे लेके जाऊंगी। कहते ठीक है, वेट करते हैं। इतने में उसके पिताजी आ जाते हैं। तो वो ऐसे ऐसे बोलती है तो उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटी तू चले जा, कोई बात नहीं, मेरी चिंता ना कर। तो फिर वो हैरान हो जाती है, कहती नहीं, पिता ने भी एकदम से ऐसे मुझे भेज दिया। तो उसका पिता कहता है ऐसे कर बेटे, तू मेरी चिंता ना कर। तो उसको आजमाने के लिए ना दही का ढोला दे देता है। कह रहा दही का ढोला ले जा, अगर ना ये दही का ढोला डुल गया ना तो समझी तुम्हारा बनवासी पिता जो है वो चल बसा है। तो अब दही का ढोला होता है, दही का ढोला तो डुलना ही होता है, जैसे उछाला मारेगा तो वो डुलेगा ही। तो फिर ना वो जो है चलती है, जैसे थोड़े रास्ते में पहुंचती है तो डोला उसका हिलने लग जाता है, तो दही बाहर आ जाती है। तो वो बोलती है महाराज रुको रुको, मुझे ना मेरे पिताजी के पास लेके जाओ, मेरे पिताजी ना परेशानी में है, उनको कुछ हो गया। वो जैसे घर में आती है, देखती है तो उसके पिताजी सही सलामत होते हैं। वो कह रही पिताजी आपने तो बोला था कि दही का ढोला डुलेगा तो भी समझी मेरे पे कोई मुसीबत आ गई है, तो आप तो ठीक ठाक हो। कह रहा बेटा मैंने तो तेरा ना इम्तिहान लिया था कि तू मेरी धर्म की बेटी जो है, तो मैंने तुझे धर्म की बेटी बनाया, तो मैं देखना था मैंने कि तू मुझे याद करेगी कि नहीं करेगी। तो फिर वो उसको आशीर्वाद देता है, आशीर्वाद दे के बोलता है कि जा बेटी अपने घर जा, राजे के साथ खुश रह, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तेरे पे बना रहे। तो जैसे कहते हैं भी उसकी कटी है रानी इछरा की, जैसे कटी है वैसे ही सबकी कटे। तो माँ लक्ष्मी जो है सबके घर में निवास करे, सबके बच्चों को सुख शांति दे। हे माँ लक्ष्मी भाग सुलखनी, तेरा दित्ता खानिया तेरा दित्ता पानिया। जय माँ लक्ष्मी। अब शाम को जैसे हमने कथा कर ली है, कथा करने के बाद फिर आप ये जो सूत्र है हमने हाथों में